तो आज देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में टीवी9 भारतवर्ष के सौजन्य से सबसे बड़ा मंच सजा। सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश। इस मंच पर सियासत के तमाम बड़े चेहरे आए। 2022 की राजनीति और राजनीति पर चर्चा हुई। इस मंच पर एआईएमआईएम प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज हस्ती आए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए और इस मंच से ऐलान किया कि लखीमपुर खीरी हिंसा के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा सीएम योगी ने यह भी दावा किया कि अपनी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल के बूते 2022 में प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत कम बातचीत होती है इन सब विषयों पर, लेकिन आगे का विजन और प्लान क्या है, आप क्या सोच रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लिए? मैं सबसे पहले टीवी9 को देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सत्ता सम्मेलन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन भी करता हूं कि आज टीवी9 की पूरी टीम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आई है। देखिए, उत्तर प्रदेश एक संभावना वाला प्रदेश है और ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में जन्म लेने, उत्तर प्रदेश में शिक्षार्जन करने, उत्तर प्रदेश के अंदर ही संन्यास की दीक्षा लेने और आज उत्तर प्रदेश को ही अपनी कर्म भूमि बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को व्यावहारिक धरातल पर उतारने के लिए मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का कि मैं सेवा के उस संकल्प को व्यावहारिक धरातल पर उतारने में मुझे अवसर दिया गया है और जितना संभव हो पाया है हमने उसको प्रदेश के अंदर करने का प्रयास किया है। विगत 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने जो कुछ भी किया है वो सबके सामने है। वह उत्तर प्रदेश की परंपरागत छवि से हट करके उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देने का हो, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल दे करके जो एक उत्तर प्रदेश के बारे में जो एक छवि थी यहाँ की, उससे उभारने में जो सफलता प्राप्त हुई, एक सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने और उत्तर प्रदेश भी विकास के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकता है। इन सभी को लेकर के विगत 4.5 वर्ष के अंदर जो कुछ हुआ है वह मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के मन में उसके प्रति एक भाव है और उस भाव को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2017 और 2019 के रिजल्ट को फिर से दोहराने का कार्य करेगी। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि कुछ तो ऐसा होगा जो आपको लगता है कि इस टर्म में नहीं हो पाया, जो अगले टर्म में आपको प्रायोरिटी पर एकदम करना है, ऐसा कुछ तो होगा। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि राजनीति में प्रवेश करते समय मेरे पूज्य गुरुदेव का मुझे मार्गदर्शन प्राप्त होता था और उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए मुझे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मार्गदर्शन और उनके एक सकारात्मक सोच से बहुत कुछ सीखने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ। आज हम देश के अंदर यही प्रदेश है, देखिए प्रदेश वही, तंत्र वही, संसाधन वही,
लेकिन भारत सरकार की उन योजनाओं को जो लोक कल्याण और गरीब कल्याण से संबंधित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश किसी में 36वें स्थान पर होता था, किसी में 27वें में होता था, किसी में 30वें में होता था, किसी में 23वें में होता था, यानी 15 से नीचे तो यूपी का नंबर था ही नहीं। आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने विगत 4.5 वर्ष के दौरान ऐसी 44 महत्वपूर्ण योजनाओं में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर ला करके खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा थी, कानून व्यवस्था थी, बहुत खराब थी। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, गुंडागर्दी चरम पर थी, बहन बेटियां असुरक्षित थी, और प्रदेश के बारे में जो एक छवि थी कि न वहां व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है, न उसकी पूंजी सुरक्षित रह सकती है, इन 4.5 वर्षों में इन सबको दरकिनार करते हुए प्रदेश सरकार ने अपनी एक नई छवि गढ़ी है, राज्य की परसेप्शन को चेंज किया है। आज देश और दुनिया का हर निवेशक उत्तर प्रदेश को निवेश का सबसे उत्तम गंतव्य के रूप में मानता है, तो उसके पीछे कारण भी है। 2015-16 में जो उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16वें स्थान पर था, आज वो नंबर 2 पर है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में 1947 में प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज के बराबर थी। आज उसी उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में नेशनल एवरेज की 1/3 रह गई थी। आज वह फिर से हम उसको 4-4.5 वर्ष में दोगुनी करने तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। कुछ सवाल और समझना चाहूँगा, और ये थोड़ा व्यक्तिगत भी है। ज़्यादातर मुख्यमंत्रियों के लिए टेस्ट मैच होता है, आपके सामने हमेशा T20 की सिचुएशन आ जाती है। 2017 जीते, फिर 2019 का लोकसभा, अब 22 के बाद 2024 का। मेरा ये पर्सनल सवाल है, इसमें प्रेशर कितना होता है, क्योंकि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। देखिए, प्रेशर उन लोगों के लिए होता है जो लोग केवल सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। हम लोग सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, हम देश के लिए राजनीति करना चाहते हैं, देश के उत्थान के लिए राजनीति करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक के हितों के लिए हमारी राजनीति और हमारा पूरा समय समर्पित है। उत्तर प्रदेश के नागरिक के मन में विश्वास अगर है मेरे प्रति, मेरी पार्टी के प्रति, हमारी सरकार के प्रति, तो फिर चुनाव हर साल आए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा तो पूरे दिन के 24 घंटे, वर्ष के 365 दिन, सप्ताह के 7 दिन, महीनों के 30 दिन, ये सब जनता के लिए समर्पित है, अपना कुछ भी नहीं। त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, इस भाव के साथ जब कार्य करना हो तो इन सब चीज़ों की परवाह के बगैर हम लोग निरंतर कार्य करते हैं, और इन चीज़ों की परवाह नहीं करते कि चुनाव कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। हमारा काम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता नहीं करनी, परिणाम की चिंता नहीं करनी, केवल कर्म करने पे विश्वास होना चाहिए। और कर्म आप निष्काम कर्मयोगी के रूप में काम करेंगे, परिणाम अवश्य आपके सामने आएगा। योगी जी, आपने कर्म की बात की, मैं आपसे कुछ चीज़ें समझना चाहूँगा। आपके साथ ये बातचीत करने से पहले एक बहुत बड़ी घटना घटती है, और अभी आप लोगों ने बहुत तेज़ी से उस पर एक्शन भी लिया। आप कैसे देखते हैं लखीमपुर खीरी वाले इंसिडेंट को? देखिए, वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और हम उस घटना की तह में जा रहे हैं। हमारे सीनियर अधिकारी वहां पे कैंप कर रहे हैं। इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा, एक एक पीड़ित को न्याय देंगे, यह हमारा संकल्प है, और हमने अब तक वही किया है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम की है, और आगे भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति
किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, और जो संकल्प है उस संकल्प को ही हम आगे बढ़ाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कई बार कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते अलग अलग राजनीतिक दल लॉ एंड ऑर्डर को भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जैसे इस घटना में भी हमने देखा? देखिए, जिनके लिए राजनीति मात्र सत्ता हथियाने का एक माध्यम है, कुर्सी पाने का एक माध्यम है, वे लोग इस प्रकार की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार की सस्ती राजनीति करते हैं, हल्की राजनीति करते हैं, देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, सुरक्षा की कीमत पर राजनीति करते हैं, आम जनमानस के भविष्य की कीमत पर राजनीति करते हैं। हम लोगों के लिए चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती हैं। हमारे लिए महत्व ये है कि हमें प्रधानमंत्री जी के उस मंत्र का अंगीकार करना है और उसी के अनुरूप हम आचरण भी करते हैं, सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास का। हम विकास सबका करेंगे, शासन की सुविधा का लाभ सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अन्याय किसी के साथ नहीं होने देंगे, शोषण किसी का नहीं होने देंगे, और किसी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी किसी को नहीं करने देंगे। आपने इतनी सारी बातें बताई, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वीकनेस बीजेपी की देखी जाती है, चाहे वो सेंटर में हो या अलग अलग स्टेट्स में। काम करते हैं लेकिन काम नीचे तक कम्युनिकेट नहीं हो पाता। ये कम्युनिकेशन लाइन कैसे ओपन होंगी? देखिए, ऐसा नहीं है। जो योजनाएं मैंने बताई हैं, मुझे लगता है कि उसको नीचे तक संगठन भी और प्रशासनिक तंत्र भी पहुंचाने का काम कर रहा है, करता भी है और कर भी रहा है। और उन सभी के बारे में मुझे लगता है आम जनमानस को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है, और लोग उससे जो है एक बार योजनाओं के साथ जुड़ेंगे तो उसका लाभ भी लेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या चुनाव से पहले राम मंदिर में दर्शन कर पाएंगे लोग? राम तो सर्वत्र व्याप्त है। अब रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से प्रारंभ हो चुका है। उनके कर कमलों से 5 अगस्त 2020 को कार्य प्रारंभ हो चुका है और अपने समयबद्ध ढंग से मंदिर बनेगा। रामलला वहां विराजमान है, हर व्यक्ति रामलला का दर्शन कर सकता है। ये हमारा सौभाग्य है कि राम मंदिर का कार्य प्रारंभ होते समय हम लोगों के सामने ये सारा कार्य, इस सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त होना था। हमारा जन्म और जीवन दोनों धन्य हो गया। योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। TV9 से आपने बातचीत की, समय निकाला। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल। यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी? किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा? ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा? ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान? साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश, 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।